एसएसपी मौजूद हैं, जरा उनसे भी इस मामले पर गुफ्तगू करते हैं। हसन सरदार साहब, अभी तक क्या डिटेल्स आप तक पहुंची हैं? ये एक गिरफ्तारी अमल में आई है, कितने लोग इसमें मुलव्विस हैं, किस किस को हिरासत में लिया जाएगा? जी, अभी तक ये जो अनफॉर्चुनेट वाकया है इसमें एक ही बंदा सामने आया है और मजीद तफ्तीश हम कर रहे हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये एक ही बंदा है या इसके साथ कोई और भी बंदे शामिल हैं। जो भी तफ्तीश में शामिल होगा उससे आपको अपडेट किया जाएगा। तो हसन साहब, पुलिस को किसने इत्तला दी इस वाकये की? पुलिस के पास ये मामला कैसे पहुंचा? ये जो बंदा था ये अपनी एकेडमी में, जो इसने प्राइवेट एकेडमी बनाई हुई थी, वहाँ पे गैर अखलाकी हरकत करता था और उसको सीसीटीवी कैमरास की मदद से उसकी वीडियोस बना लेता था। पुलिस को एक इन्फो मिली कि इस किस्म की हरकत वहाँ पे हो रही हैं, तो उस पर पुलिस ने एक्शन लिया और इसको कानून के शिकंजे में लिया। और मुकदमा अभी दर्ज हो गया, इंदराज हो गया? किन दफात के तहत दर्ज किया गया है या किया जाएगा? मुकदमे का इंदराज किया जा रहा है। अच्छा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इसमें खवातीन विक्टिम बनी हैं उनसे हम राब्ता करें और उनका एतमाद हासिल करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसमें खातून पुलिस ऑफिसर को भी शामिल किया है ताकि उनको एतमाद हासिल हो, उनका हौसला बढ़े। तो हमने डीएसपी एसएचओ के साथ एक खातून पुलिस इंस्पेक्टर को भी शामिल करके उन तक हम एक्सेस हासिल कर रहे हैं। तो उनको भी हम शामिल करेंगे, उनकी स्टेटमेंट्स लेंगे। तो हमारी कोशिश है कि उनको भी हम इसमें शामिल करें। तो हसन साहब, वैसे आमतौर पर इस तरह के केसेस में फैमिलीज या खवातीन सामने आती नहीं है, अगर वो लोग कोऑपरेट नहीं करते तो फिर किसकी मुद्दत में मुकदमा दर्ज होगा? फिर कौन सी दफात का इत्तलाक होगा? सरकार की मुद्दत होगी, सरकार की मुद्दत में किया जा सकता है। ठीक है। और अभी जो तफ्तीश आपकी चल रही है, कुछ और लोगों पर आपको शक है जो सीसीटीवी कंपनी थी जिस कंपनी के? बिल्कुल इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, कोई और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया हसन सरदार।